फ्रेंड्स, आज हम क्लास 6th की एक्सरसाइज 1.3 को कंप्लीट कर देंगे। हमने लास्ट टाइम 1 to 8 तक क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। आज हम 9 to 15 तक क्वेश्चंस को करेंगे। तो देखिए, हम अपना 9th क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ़ 45 kg 330 ग्राम ऑफ व्हीट बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 5 पीपल्स, हाउ मच शुड ईच गेट। यानी कि हमारा जो टोटल वेट है वो कितना है, 45 kg एंड 330 ग्राम्स, और हमारे पास लोग कितने हैं, 5। हमें उन 5 लोगों में इस 45 किलोग्राम्स एंड 330 ग्राम्स वेट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो हम इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे, देखिए। द वेट ऑफ वेट इज 45 kg एंड 330 ग्राम्स। इफ़ इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली टू 5 पर्सन्स ईच गेट, क्या कर देंगे हम, टोटल वेट में से पर्सन्स को डिवाइड दे देंगे, नंबर ऑफ पर्सन्स का क्या कर देंगे, डिवाइड दे देंगे। दोबारा देख लीजिए, हमारा टोटल वेट इतना है, नंबर ऑफ पर्सन्स इतने हैं, नंबर ऑफ पर्सन्स का डिवाइड दे दीजिए किसमें, टोटल वेट में। तो आपका वो आ जाएगा क्या, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने वाला अमाउंट आ जाएगा। देखिए क्या हुआ, 45 kg एंड 330 ग्राम में हमने जब 5 का डिवाइड दिया तो 5 का 49 से 45 हो गया, 5 9 से 45 तो 9 kg हो गया, और 5 का जब 330 में दिया तो हो गया हमारा 5 6 30 एंड अगेन 5 6 30 देन 66 ग्राम। देन आवर आंसर इज 9 kg एंड 66 ग्राम एंड योर 9th क्वेश्चन वॉज कंप्लीटेड। देखिए 10th क्वेश्चन को देखिए। अ टी पॉट कैन बी फिल्ड अप विद 9 मग्स ऑफ टी। यानी कि एक चाय का जो बड़ा पात्र है वो 9 चाय की प्यालियों से भरा जा सकता है, और एंड ईच मग्स होल्ड्स 150 ml ऑफ टी, और प्रत्येक चाय की प्याली में 150 ml चाय आ सकती है। हाउ मच टी डज द टी पॉट होल्ड। अब हमें ये बताना है कि जो टी पॉट है वो कितने, जो टी पॉट उसके अंदर कुल कितनी ml टी आ सकती है। ठीक है, तो एक बार देखिए किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए, अ टी पॉट कैन बी फिल्ड अप विद 9 मग्स ऑफ टी। एक टी पॉट है वो कितने मग से भरा जाता है, 9 मग से। ठीक है, और ईच मग्स होल्ड 150 ml, यानी कि एक मग में तो 150 ml आता है, और 9 मग किस में है टोटल, एक टी पॉट में। तो क्या करेंगे, 9 का मल्टीप्लाई कर देंगे हम नंबर ऑफ ईच मग्स होल्ड्स mls में। दोबारा देख लीजिए, अ टी पॉट कैन बी फिल्ड अप विद 9 मग्स ऑफ टी। एक टी पॉट में 9 मग्स आ सकते हैं चाय के, और एक चाय की प्याली में कितना ml आता है, 150 ml आता है। तो 9 मग्स में कितना आएगा, 9 मल्टीप्लाई बाई 150, तो हमने वही किया, 9 मल्टीप्लाई बाई 150 ml कितना हो जाएगा, 1 लीटर एंड 450 मिलीलीटर, एंड योर आंसर वाज फाइन। ठीक है, इसको पॉज करके नोट कर लेना। ये वाली लाइन मैंने काट रखी है, ये गलत हो गई थी, इसको नोट मत कीजिएगा, यहाँ से इसको इस तरीके से नोट कर लेना। एंड योर 10th क्वेश्चन वॉज कंप्लीटेड। अब आते हैं हम 11th क्वेश्चन पे। अ मैन डिपॉजिटेड 35,690 on one day, withdrew 560 on Thursday, and again on Friday he deposited 5,320 in the bank. How much money did he have in his bank? देखिए, तो क्या करेंगे, इसने ये कह रहा है कि एक दिन तो इतने डिपॉजिट किए, फिर इतने विड्रॉ कर लिए, फिर दोबारा इतने डिपॉजिट किए, तो टोटल अमाउंट अब कितना बचा। तो हम क्या करेंगे, टोटल डिपॉजिट एंड टोटल विड्रॉ को माइनस कर देंगे, और हमारा जो बचा कुछ पैसा है वापस आ जाएगा। यानी कि कुल कितना जमा किया है और कुल कितना निकाला है, उसको घटा देने पर हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा, शेष धनराशि प्राप्त हो जाएगी जो बैंक अकाउंट में स्थित है। देखिए किस तरीके से सॉल्व किया है हमने इसको। टोटल डिपॉजिटेड अमाउंट कितनी है, 35,690 एंड 5,320, हमने इनको ऐड कर दिया तो कितना हो गया, 41,010 रुपीज़, एंड विड्रॉ अमाउंट है हमारी 15,560 रुपीज़। तो मनी ही हैव इन हिज अकाउंट कितना हो जाएगा, टोटल डिपॉजिट माइनस टोटल विड्रॉ। तो हमने टोटल डिपॉजिट जितना किया था वो लिखा, और टोटल विड्रॉ जितना किया था हमने वो लिखा, और दोनों को माइनस कर दे तो हमारा कितना है, 25,450 रुपीज़ इन हिज बैंक अकाउंट। एंड योर 11th क्वेश्चन वॉज ऑल्सो कंप्लीटेड। पॉज करके नोट कर लेना। अब आते हैं अपने 12th क्वेश्चन पे। इन अ फ्लूड रिलीफ ऑपरेशन आर्मी पर्सन्स टुक पार्ट। एक बाढ़ संरक्षक बाढ़ आपदा जो होती है उनसे बचाने के लिए जो रेस्क्यू ऑपरेशन किए जाते हैं उसके अंदर क्या किया गया,
इतने एयरफोर्स ऑफिसर लिए गए, इतने आर्मी ऑफिसर लिए गए और इतने अमाउंट में पर्सन्स कितने लिए गए, नेवी के लिए गए। तो टोटल कितने पर्सन्स आया हमें ये बताना है। यानी कि एक आपदा आई बाढ़ की, उसके अंदर एक बचाव अभियान चलाया गया, उसके अंदर आर्मी के इतने बंदे गए, एयरफोर्स के इतने बंदे गए, नेवी के इतने बंदे गए अलग अलग। अब हमें ये बताना है कि टोटल कितने बंदे गए। तो क्या करेंगे, सबको ऐड कर देंगे और सबको ऐड करने के बाद में हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन देख लीजिए एक बार कॉपी में किस प्रकार करना है। वी हैव पर्सन हु बिलोंग टू एयरफोर्स, जो एयरफोर्स से बिलोंग करते थे वो पर्सन्स कितने हैं, 27,426। पर्सन हु बिलोंग टू आर्मी, जो आर्मी से बिलोंग करते हैं वो पर्सन कितने थे, 23,343, उसको लिख लिया। पर्सन हु बिलोंग टू नेवी, और जो नेवी से बिलोंग करते थे वो थे 27,527। हम क्या कर देंगे, तीनों को ऐड कर देंगे। देखिए टोटल डिफेंस पर्सन कितने हो जाएंगे, 27,246 प्लस 23,343 प्लस 27,527। देन आंसर इज 78,296 डिफेंस पर्सन्स आर यूज्ड इन सर्च ऑपरेशन और रेस्क्यू ऑपरेशन। ठीक है, एंड नाउ 12 क्वेश्चन वॉज कंप्लीटेड। एक बार पॉज कीजिएगा और इसे नोट कर लीजिएगा। 12 आधा यहाँ पर है और हाफ यहाँ पर है। अब करते हैं हम 13 क्वेश्चन को। ये कह रहा है अ ट्रक कैरी 75 बॉक्सेस, ईच ऑफ दिस बॉक्सेस कंटेन 60 स्मॉलेस्ट पैकेजेस। ये कहता है कि एक ट्रक है, उसके अंदर 75 बॉक्सेस है और उस 75 बॉक्सेस में जो ईच बॉक्सेस है उसके अंदर 60 स्मॉल पैकेजेस और हैं। यानी कि एक ट्रक है, ट्रक के अंदर 60 कितने हैं, 60 डब्बे हैं। उन डब्बों के प्रत्येक डब्बों में कितने हैं पैकेज, 60 पैकेज हैं। और 60 पैकेज में कितने हैं, कम से कम हर पैकेज में 25 टॉय सोल्जर्स हैं। तो हमें क्या बताना है कि टोटल टॉय सोल्जर्स कितने हैं। तो देखिए क्या करेंगे, हम तीनों का मल्टीप्लाई कर देंगे साफ साफ। जितने बॉक्सेस हैं, जितने पैकेजेस हैं और जितने टॉय हैं, उन तीनों का कर देंगे मल्टीप्लाई और आपका आ जाएगा आंसर। देखिए किस प्रकार से मैंने इसको सॉल्व किया है। वी हैव अ ट्रक हु कैरी 75 बॉक्सेस, each of these boxes contains 60 smaller packages, each of these smaller packages contain 25 toy soldiers. Then to solve this question multiply all of the above. Total toy soldiers कितने हो जाएंगे, total boxes multiply by total packages। सबसे पहले किसका मल्टीप्लाई करना है हमने, टोटल बॉक्सेस मल्टीप्लाई बाय टोटल पैकेजेस, एंड देन जब रिजल्ट आएगा उसके अंदर मल्टीप्लाई कर देना है टोटल सोल्जर्स का। ठीक है, तो मैंने क्या करा, 75 मल्टीप्लाई बाय 60 ब्रैकेट क्लोज 25 फॉर 75 मल्टीप्लाई बाय 60 हो जाएगा मेरा 4500 एंड 45 ब्रैकेट 25 कितना हो जाएगा, ब्रैकेट टूटेगा तो मल्टीप्लाई होगा एंड 4500 मल्टीप्लाई बाय 20 हो जाएगा 112,500 टॉय सोल्जर्स। एंड हियर योर 13 क्वेश्चन वॉज ऑल्सो कम्प्लीटेड। इसे पॉज कीजिएगा, एक बार नोट कर लीजिएगा। ठीक है, हमें क्या करना है, तीनों का मल्टीप्लाई कर देना है। जब भी ऐसा कोई दे रखा हो कि एक बॉक्स है उसके अंदर इतने हैं, उसके अंदर भी इतने हैं, तो जितनी नंबर्स दे रखे होते हैं ना उन सबको क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं और आपका रिजल्ट निकल के आ जाता है। 14 क्वेश्चन देख लेते हैं अब हम। The capacity of a water tank in a village 64 kiloliters. This is sufficient for 80 families in the colony for 3 days. What is the average quantity of water used per day per household? यानी कि एक गांव है, उसके अंदर एक टंकी है, टंकी में कितना लीटर पानी आता है, 64 किलोलीटर। दिस इज सफिशियंट फॉर 80 फैमिलीज। यह 80 परिवारों के लिए क्या है, पर्याप्त है। यानी कि जो कुल 80 गांव है ना उनके लिए तो पर्याप्त है ये, कुल मिला करके कोई दिक्कत नहीं 80 गाँव को तो। ठीक है, और इसको 3 दिन तक पर्याप्त रहता है, यानी 3 दिन तक लगातार सबको पानी मिल सकता है। तो हमें यह बताना है कि एक दिन में एक परिवार को कितना पानी मिल जाता है, कितना पर्याप्त होता है। तो देखिए कैपेसिटी ऑफ अ वाटर टैंक कितना हो जाएगा, 64,000 लीटर। किलोलीटर हो जाता है किलो में, हमें तो किस में बताना है, लीटर में। तो कितना हो जाएगा, 64,000 लीटर्स। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज कितनी है, 80। वाटर यूज बाई पर फैमिली इज 3 डेज। तो कितना हो जाएगा, 64,000 अपॉन 80, 63,000 अपॉन 80। तो 0 का 0 कट गया, 8 का 64 में डिवाइड 80, 800 आया लीटर्स वाटर यूज बाई पर फैमिली 1 डे। अब एक फैमिली द्वारा पर डे कितना वाटर यूज़ किया जाता है, तो इसको मैं दोबारा यहाँ कर देता हूँ। क्या हो रहा है यहाँ पे, 800/3। तो 3 का मैंने इसके अंदर डिवाइड दिया तो कितना आया, 266.66।
और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा आंसर। एक बार इसे पॉज कीजिए यहाँ से और यहाँ से भी इसको नोट कर लीजिए। देखिए अब हम करते हैं अपना 15 क्वेश्चन। इन अ योगा कैंप 5730 पीपल पार्टिसिपेटेड एवरी डे। यानी कि एक कैंप लगा है योगा कैंप, उसके अंदर 5730 यो लोग हर रोज आते हैं, ठीक है। इफ द कैंप कंटिन्यूड फॉर 3 वीक्स, अगर इस कैंप को 3 हफ्तों तक लगातार चलाया जाता रहा तो प्रत्येक दिन कुल मिलाकर के पूरे 3 हफ्तों तक कुल कितने लोग कैंप में आए, ठीक है। तो देखिए मैंने इसको किस तरीके से सॉल्व किया है। पीपल पार्टिसिपेटेड एवरी डे 5730। इफ द कैंप कंटिन्यूड फॉर 3 वीक्स इट मीन्स 21 डेज। टोटल पीपल पार्टिसिपेटेड इन ऑल इन द योगा कैंप कितना हो जाएगा। हम क्या कर देंगे, अगर एक दिन में 5730 आते हैं तो 21 दिन में कितने आएंगे, 21 से गुणा कर देंगे। तो 5730 में मैंने 21 से गुणा कर दिया तो मेरा आया 120,330 लोग। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन कंप्लीट, इसको पॉज करके नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज 1.3 भी कंप्लीट हो गई है।